We are learning that there seems to be an incident where a CPIM candidate, Saira Shah Halim, campaign was allegedly obstructed by Kolkata police in front of Mamta's house. Let's go ahead, viewers, to those visuals on our screens, which show you what really happened. Now, what you see is that the CPIM candidates are protesting against Mamta. And this came in after Kolkata Dakshin South Lok Sabha constituency. There, the CPIM candidate, Saira Shah Halim, campaign was allegedly obstructed by Kolkata police. And this entire incident happened right outside Mamta Banerjee's house. As we speak, you can see there is some police deployment on the spot, and the CPIM candidates are protesting against Mamta Banerjee. Remember that right now we are still in the middle of the election season. Those visuals coming in on the screen telling you about the latest development coming in from West Bengal as we keep getting more updates. And you can see that there have been quite a big police presence after the CPIM candidate was allegedly obstructed by cops. And the area is the Kolkata Dakshin South Lok Sabha constituency. The CPIM candidate there is Saira Shah Halim campaign. She was campaigning, and after that, there seems to be an issue of her campaign being obstructed by cops. Let's move ahead, viewers, to some other news. In fact, now we are already in the middle of the election season. In fact, close to the end of the polling now. Let's have a look at some election stories that we are tracking today for you. अब जब हादसा हो गया तो हर कोई जांच की बात कर रहा है, लेकिन लापरवाही थी, किसी तरीके का एनओसी नहीं था। जिस जगह पर आग लगी उसके अंदर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और आप तस्वीरों में देखेंगे कि मलबा हटाने का जो काम है वो बहुत तेजी से चल रहा है। और इस पूरे गेमिंग जोन की जमीन देखिए आप, तो पूरे तरीके से राख में तब्दील हो चुकी है। तो आप इसी से अंदाजा लगाइए कि जमीन इस कदर काली है कि कल रात का मंजर किस तरीके का रहा होगा। और पूरा जो स्ट्रक्चर आप देखेंगे लोहे का स्ट्रक्चर है। बीच बीच में मैं आपको अगर तस्वीरों के जरिए दिखाने की, आप ये देखिए, ये दरअसल मोटर है। ये वो मोटर है जिसके जरिए तमाम जो राइड्स हैं वो चलाई जाती हैं। और जिस तरीके से बोला जा रहा था कि बड़ी संख्या में डीजल या पेट्रोल, कुछ ऐसी चीजें अंदर मौजूद थी जो कि आग पर काबू पाने के लिए काफी चैलेंजिंग हो रहा था। हम और अंदर चले और आपको तस्वीरों के जरिए यहाँ पे दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये मटका लोहे का कुछ था, पूरे तरीके से काली पन्नी इस पे लिपटी हुई थी। पूरे तरीके से काली पन्नी जो है उसके अंदर हो गई है। और ये आप बड़े बड़े कंटेनर देख लेंगे, इसके अंदर बताया जा रहा है कि किसी तरीके का केमिकल होने की भी आशंका है। और अब हम इसको देख रहे हैं तो पूरे तरीके से आप ये देखिए पूरे तरीके से जल चुका है, काला हो चुका है। और जिस लोहे की छत को लेकर तमाम बातें की जा रही है, वो लोहे की छत आप इस तरीके से देखिए कितनी पतली हो गई है कि मानो जैसे कोई कागज हो गया हो। और अंदर जाने की कोशिश करते हैं और आपको अंदर की तस्वीरें दिखाएंगे कि आखिरकार ये पूरा गेमिंग सेक्शन कैसा था। आप ये देखिए, जो वीडियो हम लगातार दिखा रहे हैं वो वीडियो इस जगह की है। कांच के टुकड़े आपको नजर आ जाएंगे, कांच का दरवाजा इस जगह पर लगा हुआ था। और फैमिलीज जहां पर इस वक्त मैं खड़ा हूं, यहां से खड़े होकर चिल्ला रही थी और सामने की जो तस्वीर थी वहां पर आग जल रही थी। जो बच्चे हैं भागने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि जैसा कि शुरुआत से ही हम आपको बता रहे हैं कि एक ही एंट्री और एक ही एग्जिट का गेट है। वो एंट्री एग्जिट का गेट यही है जो कि है जहां पर कांच का दरवाजा था, पूरे तरीके से टूट गया है। और अंदर चलते हैं, आपको तस्वीरें दिखाते हैं। आप ये देखिए, ये पूरा एक टिकट काउंटर यहाँ पर बनाया हुआ था। हालांकि बाहर पोस्टर थे कि फ्री एंट्री है, आप यहाँ तक तो आ जाते हैं फ्री में, लेकिन उसके बाद आपको इस खिड़की से तमाम जो टिकट्स है वो खरीदनी पड़ती है। कोशिश करेंगे कि अंदर से कुछ टिकट्स मिल पाए, लेकिन अंदर किस तरीके का पेंट केमिकल यहाँ पर मौजूद है वो तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आप ये देखिए, ये माय सेंट फ्रेशनेस करके तमाम जो चीज़ें हैं, अगरबत्ती संभवतः यहाँ पर जलाई गई होगी, तो इसी तरीके की तस्वीर है। और अंदर जाकर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। सिर्फ आउटलाइन जो है वो आउटलाइन ही कंक्रीट की बनी हुई है। ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं ये कंक्रीट का बना हुआ है, लेकिन अंदर जो पूरा स्ट्रक्चर था वो कहीं ना कहीं टीन शेड का बना हुआ था। आप ये देखिए, अंदर इस तरीके से जो टायर है वो यहाँ पर पड़े हुए थे। जितने ज़्यादा रेस्क्यू कर पाए वो हो पाए, लेकिन उसके बाद तमाम चीज़ें हैं वो जली। आप ये देखिए, अंदर इस तरीके के जनरेटर मशीनरी जो कि राइड चलाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, वो सब यहाँ पर मौजूद था। और यही बड़ा चैलेंजिंग था इन पर काबू पाना, क्योंकि पेट्रोल और तमाम चीज़ें इसके अंदर होती हैं। और अंदर जाने की हम यहाँ पर कोशिश करते हैं ताकि लोगों को दिखा पाए। देखिए, TRP गेमिंग जोन एंट्री, यानी कि यहाँ से जो एंट्री है वो संभवतः यहाँ से अंदर होती है। और उसके बाद आप तमाम जो राइड्स का आनंद जो है वो ले सकते हैं।